मैं श्रीकांत शर्मा आज दशमांश कुंडली से प्रोफेशन के विचार के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम दशमांश कुंडली किस तरह से बनाया जाता है तथा हम दशमांश कुंडली का अध्ययन किस तरह से करें इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक राशि 30 डिग्री का होता है, तो उसके 10वें हिस्से को एक दशमांश कहते हैं। जैसे कुंडली के एक राशि 30 डिग्री का होता है, उसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक दशमांश हमारा 3 अंश का होता है। तो प्रत्येक राशि के 3 अंश के 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला दशमांश 0 से 3 डिग्री, दूसरा दशमांश 3 से 6 डिग्री, इसी प्रकार से अन्य दशमांश ज्ञात किया जा सकता है। अब दशमांश को कैसे हम लग्न कुंडली से दशमांश कुंडली का निर्माण करें, उसके लिए सभी को हमें डिवाइड करना है। जैसे ये लग्न कुंडली है और हमारा उसके डिग्री को इसमें निकालने के लिए हमें डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, सभी की डिग्रियों की। जैसे लग्न का डिग्री, सूर्य चंद्र सबके डिग्री जैसा कि लग्न कुंडली में दिया रहता है नीचे। तो अब हम यहाँ पे निकालने के लिए इसको जो है क्या करेंगे, 0 से 3 डिग्री पहला दशमांश होगा, 3 से 6 और 6 से 9, 9 से 12 से 15, 18, 18 से 21, 21 से 24, 24 से 27 और 27 से 30। इस तरह से 10 दशमांश होगा। इसको हम इस तरह से 10 हिस्सों में बांट देंगे। अब 10 हिस्सों में बांट दिया, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, इस तरह से। अब हमें दशमांश कुंडली बनाना है लग्न कुंडली से, तो सबसे पहले हमें लग्न का निर्धारण करना है। लग्न के निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें एक नियम को याद रखना है कि जब भी सम राशियां और विषम राशियां, विषम राशि होगा, जब भी विषम राशि होगा, जैसे ये विषम राशि है तो संख्या यहीं से गिनना शुरू करेंगे, और सम राशि हो जाएगा तो इसके 9वें भाव से, 9th हाउस से गिनना शुरू करेंगे। मतलब अगर हमारा कोई किसी ग्रह का या लग्न का सम राशि होगा तो 9वें भाव से गिनना शुरू करेंगे, और विषम होगा तो उसी जगह से उसको गिनना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे लग्न का डिग्री कितना है, 3 अंश 1 मिनट हो गया, तो एक दशमांश पार कर लेगा, दूसरे दशमांश में आएगा। तो दूसरा दशमांश 3 डिग्री से लेके 6 डिग्री, पहला क्या है 0 से 3 और दूसरा 3 से 6, तो दूसरे दशमांश में आ गया। तो अब देखेंगे ये हमारा सम है कि विषम। तो यहाँ पर लग्न हमारा विषम सम है। जो 2 से कटने वाली संख्याएं होती हैं वो सम होती हैं, तो ये सम है। तो जब सम रहेगा तो उसको 9वें से 9वें स्थान से गिना जाता है। तो यहाँ पर 6 है, तो 9वां घर कौन सा है, ये। यहाँ से दूसरा हाउस 1 2, जैसे ये दूसरा दशमांश आया तो 1 2, तो ये हमारा 3 हो गया। तो इसको पूरा हम संख्या लिख देंगे। 3 हमारा जो है दशमांश किस लग्न का होगा, दशमांश हमारा मिथुन लग्न का होगा। फिर सारे संख्याओं को ज्यों का त्यों लिख देते हैं।
सभी भावों में संख्याओं को भरने के बाद अब सबसे पहले हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य हमारा कितने है, सूर्य हमारा किस राशि में है, तो यहाँ लिख देंगे विषम राशि। तो विषम राशि में है तो संख्या कहाँ से शुरू होगा, तो जहाँ संख्या है वहीं से शुरू होगा। तो ये क्या है, विषम है, तो जहाँ पे संख्या है वहीं से शुरू होगा। तो विषम है तो कौन से, अब सूर्य की डिग्री देखेंगे। सूर्य का डिग्री हमारा 20 अंश है, तो 20 अंश 16 मिनट। तो 20 अंश 16 मिनट किस दशमांश में आएगा, 18 से 21 आ रहा है 7 में। तो यहाँ से हम 7 नंबर तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा तुला। तो सूर्य हमारा कहाँ पे आएगा, तुला में आ जाएगा। उसी तरह से चंद्रमा को देखेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी राशियाँ हैं सबको वहीं से गिनेंगे। शुक्र हमारा कितने डिग्री का है, शुक्र हमारा विषम राशि में है। तो शुक्र की डिग्री देखिए 26 डिग्री है, किस दशमांश में आ रहा है, 9वें में। तो यहाँ से गिनेंगे 9th हाउस, 7 8 9, ये किस में आ जाएगा, शुक्र हमारा धनु में आएगा। फिर यहाँ से गिनेंगे बुध का। बुध के कितनी डिग्री है, 3 डिग्री 20 मिनट दूसरे दशमांश में। तो यहाँ से इसमें आएगा, तुला में आ जाएगा। ये वृषभ में आएगा दूसरी राशि में। तो वृषभ में हमारा क्या आ गया, बुध आ गया। उसी तरह से चंद्रमा देखेंगे। चंद्रमा सम राशि में है। चंद्रमा जब सम राशि में होता है तो यहाँ से 9वें स्थान तक जाओ, 7 8 9, 9वें स्थान तक चला गया। अब ये इसकी डिग्री जहाँ तक आएगा यहाँ से गिनेंगे। तो इसका डिग्री हम देख लेते हैं, इसका डिग्री कितना है। तो चंद्रमा की डिग्री हमारा 11 है, 11 अंश 30 मिनट, 11 अंश 30 मिनट, 11 अंश 30 मिनट किस में आएगा, चौथे में आएगा। तो कहाँ तक था, 1 2 3 4, किस में आ जाएगा, मेष में। मेष में चंद्रमा आ जाएगा। इसी तरह के सभी राशियों को लिख लेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, दशमांश का निर्माण हो जाएगा। तो दशमांश बनाते समय इन विशेष ध्यान रखना है। अब जब भी दशमांश कुंडली बनाने के बाद हमें उसकी व्याख्या कैसे करनी है। ऋषियों ने दशमांश के 10 देवताओं को बताया है। D10 के दिक्पाल, दिक्पाल मतलब दिशा के जो देवता हैं उसके स्वामी को बताया गया है। उसके देवता कौन कौन से हैं, जैसे 0 से 3 डिग्री अगर वो विषम राशि में रहेगा, कोई ग्रह लग्न कुंडली के विषम राशि में 0 से 3 डिग्री तक रहेगा तो वो जो है उसके देवता इंद्र होते हैं। 3 से 6, और वहीं पर अगर सम डिग्री का हो गया तो उसके देवता भी जो है इंद्र होंगे। 3 से 6 हो गए तो उसके अग्नि होंगे। 24 से 27 हो जाएगा तो अग्नि होंगे। अब इसको समझने के लिए जैसे कि यहाँ पर अब गुरु का, गुरु क्या है, गुरु यहाँ पर किस राशि का है, तो गुरु जो है यहाँ पे मकर राशि में है। मकर राशि सम है कि विषम, मकर राशि 2 से कटने वाला है तो ये सम राशि है। तो इसके दिक्पाल को देखना है तो इसको क्या है, सम राशि और डिग्री चाहिए। तो गुरु की डिग्री 17 डिग्री 32 मिनट है। तो 17 डिग्री 32 मिनट किस में आएगा, इसमें आएगा, 15 से 18 के बीच में। फिर ये संख्या क्या है, सम है कि विषम है, सम है। तो हम सम वाले खाना में देखेंगे। ये हमारा 17 डिग्री था, सम वाले भी देखेंगे। गुरु, गुरु के सम वाले, ये सम है ये विषम,
तो ये विषम है, और इनका जो है 15 से 18 किस में था? 15 से 18 हमारा सम, क्योंकि 10 नंबर की राशि, ये 10 नंबर की राशि जो है सम है। तो और कितने डिग्री का है? 17 डिग्री का है। 15, 16, 17 इसी में है। तो इसके क्या है? देवता कौन है? वरुण। तो यहाँ पर गुरु के दिक्पाल कौन होंगे? वरुण होंगे। उसी तरह से अब लग्न का दिक्पाल, लग्न के दिक्पाल कौन है? लग्न हमारा कितने डिग्री का है? 3 डिग्री 1 मिनट का। तो किस में आएगा? तो ये क्या है? सम है। तो सम के लिए यहाँ नीचे जाएंगे, तो किस में आ गया? ये 3 डिग्री 6 मिनट में। तो इसके दिक्पाल कौन होंगे? ब्रह्मा। तो इसके दिक्पाल कौन हो जाएंगे? ब्रह्मा। अब जैसे शुक्र का दिक्पाल देखना है, शुक्र, तो हम इसे लग्न कुंडली में देखेंगे। शुक्र कहाँ पे है? शुक्र को ये विषम राशि में है। विषम राशि में कितने डिग्री के हैं? विषम राशि में 26 डिग्री। तो ये विषम राशि में जाएंगे, 26 डिग्री किस में आएगा? इसमें आएंगे। तो इसके दिक्पाल कौन हो जाएंगे? ब्रह्मा। इसके भी दिक्पाल कौन हो जाएंगे? ब्रह्मा। इस तरह से हम दिक्पाल को देखते हैं। अब सभी दिक्पालों का अलग अलग कार्य है। जैसे अगर कोई ग्रह इंद्र दिक्पाल में जाता है तो उसके क्या कार्य होंगे, किस क्षेत्र में उसके सफलता मिलेगा। दशमांश के प्रत्येक वर्ग के स्वामी के कार्य, यदि इंद्र दशमांश में है तो यह पूर्व दिशा का मालिक है। सूर्य जैसा कि जानते हैं पूर्व दिशा का शासक होता है। यह व्यक्ति के व्यवसाय में राजा या शासक, सरकार से संबंधित दर्शाता है, अर्थात सरकारी कार्यों में ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं। अग्नि दशमांश होगा तो अग्नि संबंधित व्यवसाय, अधिक ऊर्जा, जोशीले कार्य, पुलिस सेना से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगा। यम दशमांश होगा तो कानून संबंधित व्यवसाय, जैसे जज, प्रशासक, वकील। मंगल इसका शासक है तो इंजीनियरिंग फील्ड, नियम कानून के पक्के होते हैं। राक्षस दशमांश के स्वामी दिक्पाल के स्वामी होंगे। दिक्पाल के स्वामी यदि राक्षस हैं तो राक्षस नियम को, जैसा कि हम जानते हैं राक्षस नियम कानूनों को तोड़ने वाले होते हैं। इनके स्वामी राहु होते हैं। ये बिना सोचे समझे अपने कार्यों को करते हैं। राहु कार्य में बहुत कुछ रहस्य देता है। इनके जो कार्य कुशलता होती है वो रहस्यमय होता है। अब वरुण को देखेंगे। वरुण पश्चिम दिशा, विदेश यात्रा, जल संबंधित कार्य, जैसे जहाज, मछली उद्योग, पेय पदार्थों, जल से संबंधित सभी प्रकार के व्यवसाय में इनको सफलता मिलती है। वायु, जिसका दिक्पाल वायु होंगे, पठन पाठन के कार्य, लेखन, अध्यापन, इनके स्वामी चंद्र होते हैं। ये मानसिक कार्य करते हैं, बलपूर्वक किया जाने वाला कार्य को बताता है। ये मानसिक बलों द्वारा अपने कार्य को करते हैं। जैसे जो भी जितने भी दिमागी कार्य है, जो भी समझे पढ़े लिखे लोगों को संबंधित कार्य है बड़े पोस्ट पे, वो सब क्षेत्रों में इन्हें सफलता मिलता है। कुबेर दशमांश, जैसे हम सब जानते हैं कुबेर धन के देवता हैं, बुध इसके देवता होते हैं। इनके कार्य चार्टेंट अकाउंटेंट, बैंक, बड़ा व्यापारी, सोना चांदी के कार्य आदि। ईशान उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी हैं। गुरु इसके स्वामी होते हैं। ऐसे लोगों का कार्य पूजा पाठ करना, सलाहकार देना, सलाहकार, डॉक्टर्स
अध्यापक, बैंकर, शिक्षा देने वाले कार्य। ब्रह्मा ये निम्न स्तर के कार्य को दर्शाता है। ब्रह्म सृष्टिकर्ता, रचयिता, निर्माता, निर्माण कार्य के कार्य जैसे इंजीनियरिंग कार्य आदि में इन्हें सफलता मिलता है। उसके बाद अनंत आता है। अनंत जैसे होता है, ये हमारे अंतरिक्ष को दर्शाता है। अति उच्चतम पोस्ट, चरम स्थान, वायुयान का निर्माण, चालक, बड़े राजनेता, उच्च पदाधिकारी आदि। अब इसे हम लगाते कैसे हैं, क्योंकि इनके जो दिग्पाल का पता चल जाएगा तो उसको हम किस तरह से लगाते हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो उसको जानने के लिए हमें जो है कुंडली को देखना है। कुंडली कैसे देखा जाए? जैसे ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैसे ही जब भी दशमांश कुंडली देखा जाए तो सबसे पहले ये लग्न के जो दिग्पाल हैं इसके बारे में जानना है। तो कार्य क्षमता के बारे में पता चल जाएगा, यह व्यक्ति किस तरह के कार्य करेगा, किस तरह के व्यवसाय से ये सफलता मिलेगा। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के अब देखते हैं, कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न का डिग्री कितना है? 27 डिग्री 74 मिनट। ये कौन सा राशि है? सम राशि है। इसके दिक्पाल कौन होंगे? इसके दिक्पाल के लिए हमें जो है ये चार्ट को देखना है। इस चार्ट में हम देखेंगे, इस चार्ट में आकर के देखते हैं। जैसा कि सम राशि है तो सम राशि के लिस्ट में जाएंगे। ये सम राशि है, सम राशि के लिस्ट में जाएंगे। कितने डिग्री का है? 27-74 का है। तो 27 से लेकर 30 तक, 27-74 ये पहला मतलब दशमांश होगा सम राशि का। पहले दशमांश के देवता कौन हैं? इंद्र। तो यहाँ पर जो लग्न हुआ इसके देवता हो गए इंद्र। ठीक। अब इंद्र जैसे कि हम जानते हैं, इंद्र सरकार एवं सरकार से संबंधित कार्यों को दर्शाता है तथा इंद्र देवताओं का राजा है। ये राजा के कार्यभार को संभालते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी थी तथा उनका शासन बहुत ही कठोर था, क्योंकि दशमांश कुंडली में अर्थ त्रिकोण को देखते हैं। अर्थ त्रिकोण हमारा 2, 6 और 10, 2, 6 घर जो होता है ये अर्थ त्रिकोण होता है। जब भी दशमांश कुंडली देखें तो क्या करें? 2, 6, 2 नंबर, 6 नंबर, 2, 6 और 10, इसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं, जो हमारे प्रोफेशन को बताता है। क्योंकि दशमांश कुंडली लग्न कुंडली के दशम भाव का ये विस्तृत रूप होता है। लग्न कुंडली के दशम भाव का विस्तृत रूप होता है दशमांश कुंडली। यहाँ के जितनी भी बारीकी चीज़ों को यहाँ पर व्यक्ति के प्रोफेशन, उसके कार्य क्षमता, उसके कार्य करने की तरीका, उसके सफलता अथवा असफलता के बारे में बताता है। तो जब भी दशमांश कुंडली देखें तो वर्ग कुंडली को, ये दशमांश कुंडली को अर्थ त्रिकोण को देखें। तो यहाँ का अर्थ त्रिकोण में जैसे सेकेंड हाउस में उच्च का मंगल है। उच्च का कौन सा है? उच्च के ग्रह कौन कौन से हैं? तो मंगल हो गया, और दूसरा कौन सा है? मंगल उच्च का होकर के बैठा है। और सेकेंड हाउस के जो स्वामी हैं शनि भी उच्च का होकर के बैठा है।
तथा सूर्य जो सरकार का कारक है ये भी स्वराशि का होके बैठा है। तो इंद्र दशमांश में गया है। इसके देवता, लग्न के देवता जो हैं, लग्न के देवता इंद्र हैं। जैसा कि इंद्र जो है राजा होता है, प्रशासक होता है, शासन करने वाला होता है, तो उनके जीवन में एक राजा का रोल करना पड़ा सरकार से। तथा उच्च का शनि कठोरता को दर्शाता है। उनके शासन में कठोरता का प्रयोग उन्होंने किया। तथा मंगल साहसिक कार्यों को दर्शाता है। उच्च का मंगल व्यक्ति को बहुत साहसी और लड़ाकू बना देता है। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी किसी से डरी नहीं, निडरता पूर्वक अपने शासन को चलाया। तो इस तरह से हम दशमांश कुंडली को देख करके किसी के कार्य क्षमता, कार्य करने के तरीका तथा कार्य किस प्रकार से होगा उसे समझ सकते हैं। इस तरह से ये हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 भी बनेगा। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि दशमांश कुंडली से किस तरह से सरकारी नौकरी तथा प्राइवेट नौकरी में अंतर समझेंगे तथा किस तरह से हम दशमांश कुंडली को देखेंगे। वीडियो छोटा बड़ा न होने के कारण मैंने इस तरह से किया है। आगे भी इसी तरह से आपको बताते रहेंगे। किसी प्रकार का कुछ इसमें कमेंट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझसे पूछ सकते हैं। तथा किसी प्रकार का ज्योतिषी सलाह लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम।